एवरीवन, दिस इज नुसरत एंड यू आर वाचिंग एम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. क्वेश्चन को समझे बच्चों। क्वेश्चन कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन कहता है कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है, एक इस शेप में आप देख सकते हैं, एक सिलिंड्रिकल बकेट है, बाल्टी है। ओके, शेप कैसी है, बकेट की शेप कैसी है, सिलिंड्रिकल है। ओके, तो सिलिंड्रिकल शेप की एक बकेट है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है एंड बेस डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, सॉरी बेस रेडियस है, रेडियस 18 सेंटीमीटर है। ओके, और ये सिलिंड्रिकल बकेट पूरी तरह से सैंड से भरी हुई है। बालू मीन्स रेत, हम बालू कह सकते हैं, रेत कह सकते हैं। ओके, पूरी तरह से ये रेत से भरी हुई है। ओके, अब क्वेश्चन कहता है कि अगर इस बकेट की सैंड को अगर हम ग्राउंड पर एम्प्टी कर दें, खाली कर दें, तो इस तरह की हिप बन जाती है, ढेर कोनिकल हिप बन जाती है। अब इस कोनिकल हिप की क्या क्या गिवन है, इस कोनिकल हिप की हमारे पास आप देख सकते हैं, इस कोनिकल हिप की हाइट गिवन है। हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर। कोनिकल हिप की हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमें इस कोनिकल हिप की रेडियस निकालने हैं और साथ ही साथ स्लैंट हाइट निकालने हैं। बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया? अंडरस्टूड? क्वेश्चन कहता है, सिंपली एक बार अंडरस्टैंड कर लें कि एक बकेट सिलिंड्रिकल शेप की बकेट है जो रेत से भरी हुई है। उस रेत को अगर हम खाली कर दें तो एक ढेर बन जाती है, कोनिकल हिप बन जाती है। इस कोनिकल हिप की हमें स्लैंट हाइट और रेडियस निकालने हैं। बच्चों, हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट एंड रेडियस। चलिए कैसे करेंगे? इतना तो पता है हमें कि जितनी वॉल्यूम इस बकेट की है, सिलिंड्रिकल बकेट की है, उतनी ही वॉल्यूम इस कोनिकल हिप की होगी। तो हम दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट अगर कर लेते हैं देन हमें मिल जाएगा स्लैंट हाइट एज वेल एज रेडियस। सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, क्योंकि रेडियस निकालने के बाद हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। ओके, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, हाइट गिवन है। ओके, एंड रेडियस और स्लैंट हाइट निकालने हैं, तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल देते हैं। सबसे पहले जो गिवन है ना, उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट कितनी है हम देख सकते हैं। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज 32 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद हमारे पास रेडियस है। रेडियस कितनी है, रेडियस है 18 सेंटीमीटर, रेडियस है 18 सेंटीमीटर। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद है हमारी रेडियस। हाइट ऑफ कोनिकल हिप, कोनिकल हिप की हाइट हम देख सकते हैं। हाइट ऑफ कोनिकल हिप की हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल हिप है 24 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है रेडियस ऑफ दिस हिप एज वेल एज स्लैंट हाइट ऑफ दिस हिप। सो रेडियस ऑफ द कोनिकल हिप इक्वल्स टू व्हाट लिखेंगे? ओके, एज वेल एज स्लैंट हाइट ऑफ द हिप इक्वल्स टू व्हाट। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों की हम दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। दोनों की वॉल्यूम सेम है तो दोनों की इक्वेट कर हम रेडियस निकालेंगे। यस और नो? सो करेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप। जितनी इस बकेट की वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम होगी इस हिप की, कोनिकल हिप की। अब हमें पता है कि ये सिलिंड्रिकल शेप है और ये कोनिकल शेप है। सिलिंड्रिकल शेप मीन सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, कौन सी फार्मूला हम यूज करते हैं बच्चों? दैट इज पाई आर स्क्वायर एज। सो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल बकेट के लिए हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एज। हाँ, और इसे हमने सपोज किया है R1, इसकी रेडियस। सिलिंड्रिकल शेप की जो बकेट है उसकी रेडियस को हमने सपोज किया है R1 और इसकी जो रेडियस है कोन की रेडियस उसे हमने सपोज किया है R2। ओके, और इसकी सिलिंड्रिकल बकेट की हाइट को हमने सपोज किया है H1 और इसकी हाइट कोनिकल हिप की हाइट को हमने सपोज किया है H2। सो पाई R1 स्क्वायर एज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई R2 है, इसलिए पाई R स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है R को, R2। सो 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। ओके, हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑल्सो H2, अगर इफ यू वांट देन हम यहाँ पे H2 कर सकते हैं और यहाँ पे H1 कर सकते हैं। यस और नो? चलिए, पाई हम देख सकते हैं दोनों तरफ पाई कैंसिल आउट।
दोनों तरफ हम देख सकते हैं पाई पाई क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, अब क्या बचा हमारे पास, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बच गया, R1 स्क्वायर एज, ओके, R1 कितनी है 18, सो 18 स्क्वायर इंटू H1, हाइट कितनी है 32, सो 18 का स्क्वायर इंटू 32, ओके। हियर दिस साइड पाई क्रॉस होने के बाद क्या बचा 1/3 R2 स्क्वायर इंटू 24, R2 कितनी है, क्योंकि हमें R2 तो पता ही नहीं है, R2 तो हमें निकालने हैं, सो हम R2 को मीन्स R2 स्क्वायर को ये साइड करेंगे और इससे 18 स्क्वायर इंटू 32 को डिवाइड करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, पहले देखो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, अब इसे कट कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये हो गया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। नो अब हमें यहां देख सकते हैं कि ये क्या बच गया, 18 स्क्वायर एंड इंटू 4, 18 स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 18 इंटू 18, 18 स्क्वायर को हम लिखेंगे 18 इंटू 18 एंड इंटू 4, और आर स्क्वायर हमें निकालने, इस साइड कुछ नहीं बचा, इस साइड हमारे सिर्फ R2 स्क्वायर निकालने हैं, R2 स्क्वायर है, R2 स्क्वायर को हमने ये साइड ले लिया, सो R2 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस साइड क्या है 18 इंटू 4, ओके। सो R2 स्क्वायर, जब हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जब हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 324, कितना आएगा 324, और 324 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 324 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों देन वी विल गेट 1296, क्या आ जाएगा 1296, सो R2 इक्वल्स टू व्हाट, अब हम क्या करेंगे, इस R2 को यहां से रिमूव करेंगे बच्चों, इस R2 को यहां से रिमूव करेंगे और 1296 को कर देंगे अंडर रूट, क्या करेंगे अंडर रूट। नो अंडर रूट करने पे R2 की वैल्यू कितनी आती है, जब हम इसे यू नो व्हाट, जब हम इसे when we will find the square root of 1296, जब हम 1296 का स्क्वायर रूट निकालेंगे देन हमारा आंसर क्या आएगा, यू कैन सी हियर 36, 1296 36 का स्क्वायर, आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो R2 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, R2 की वैल्यू हमें मिल जाती है 36 सेंटीमीटर, इट मीन्स R2 क्या है, R2 एक्चुअली इस कोनिकल हिप की रेडियस है। वी विल डू हियर A slant height इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, स्लांट हाइट है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, यस और नो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो स्लांट हाइट L इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ओके। नो R कितनी है हमने देखा 36, सो 36 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 24, सो 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 36 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा 1296 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, नॉट 1296 एंड 576 को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1822, क्या आता है 1822 बच्चों, कितना आता है 1822। अब इस 1822 को अब हमें क्या निकालने हैं स्क्वायर रूट, मीन्स स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्राई किया है आपके लिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यू कैन सी हियर बच्चों 1822 को हम इस फॉर्म में कर सकते हैं 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर वंस अगेन 468 को 2 से डिवाइड, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, now 39 जा 117, so 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब 2 2 के हम पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 का, यहाँ पे एक और पेयर और यहाँ पे एक 3 की पेयर है, राइट, so सभी पेयर से एक एक नंबर लेंगे 2 2 और इसमें से एक 3 एंड विच इज अनपेयर, जो अनपेयर है उसे हम अंडर रूट में रखेंगे, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 अंडर रूट 13, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर इज द स्लांट हाइट ऑफ दिस हिप, इस हिप की स्लांट हाइट कितनी है, ओके 12 रूट 3, यू कैन सी हियर 12 रूट 13 सेंटीमीटर, 12 रूट 13 सेंटीमीटर इज द स्लांट हाइट ऑफ दिस हिप।